जज साहब, मुझे मां बनना है, मेरे पति को छोड़ दीजिए। कलेक्टर ने नहीं सुनी तो जज के पास पहुंच गई महिला। जज ने सुनाया ऐसा फैसला कि घंटों कोर्ट में बजती रहीं तालियां। कुछ लोग पिता इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि वो जेल में होते हैं और पत्नी के साथ समय नहीं बिता पाते। ऐसे में एक ऐसा फैसला सामने आया है जिसके बाद आप कहेंगे कि पिता बनने का हक हर किसी को है। अगर जीवन में कोई ये गलती हो भी जाती है तो उसकी सज़ा अगली पीढ़ी को नहीं मिलनी चाहिए। ऐसी कहानी जो आपको प्रेरित करेगी कि ये हिंदुस्तान है, यहाँ जीने के लिए सबको अधिकार मिलता है और कैसे जीना है इसका भी अधिकार तय होता है। ये घटना बिल्कुल सच्ची है। कई बार कोर्ट में ऐसा मामला आता है कि कानून के पन्ने में उसका कोई नियम नहीं होता, संविधान में ऐसे सवाल नहीं होते हैं, तब मदद ली जाती है हमारे वेदों की। वेदों में लिखी बातों पर ही जज ने ध्यान दिया और वो फैसला सुना दिया जिसका समाज में एक बड़ा असर पड़ेगा। अब हम आपको विस्तार से समझाते हैं कि ये घटना राजस्थान की है। महिला ने कोर्ट में दलील दी कि वो मां बनना चाहती है। प्राकृतिक तरीके से मां बनने के लिए पति का होना ज़रूरी है, लेकिन पति तो जेल में है। ऐसे में उन्हें पेरोल पर बाहर आने का मौका मिलना चाहिए। मामला राजस्थान के भीलवाड़ा ज़िले का है। महिला का जो पति था नंदलाल, फरवरी 2019 से अजमेर जेल में उम्र कैद की सज़ा काट रहा था। आरोपी नंदलाल की सज़ा होने के कुछ वक्त पहले ही शादी हुई थी। इस बीच पत्नी ने कलेक्टर से नंदलाल को कुछ वक्त के लिए पेरोल देने की गुहार लगाई, लेकिन कलेक्टर ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। शायद यूपीएससी में ऐसा ना पढ़ाया गया हो, लेकिन महिला ने हार नहीं मानी। वो जोधपुर हाईकोर्ट पहुंच गई और कहा कि मुझे मां बनना है, मेरे पति सज़ा काट रहे हैं लेकिन वो प्रोफेशनल अपराधी नहीं हैं। मेरी अगली पीढ़ी का सवाल है, 15 दिन के लिए पति को पेरोल पर बाहर आना चाहिए। ये बात सुनकर सबका दिमाग चकरा गया। जज साहब ने आदेश दिया कि सब फाइल खोलकर खोजो कि क्या कभी ऐसा फैसला दिया गया है, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। महिला की बात बेहद गंभीर थी। अगली पीढ़ी, अगले वंश के संरक्षण के लिए कैसे इस बात को ठुकराया जा सकता था। फिर जज साहब ने वो कर दिया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। कानून के पन्नों में कुछ नहीं मिला। फिर जज को हिंदू सभ्यता की समझ थी। उन्होंने ऋग्वेद और वैदिक काल से कुछ उदाहरण लिए और सुना दिया ऐतिहासिक फैसला। जज संदीप मेहता और फरजंद अली की खंडपीठ ने इस मामले पर कहा कि वैसे तो संतान उत्पत्ति के लिए पेरोल से जुड़ा कोई साफ नियम नहीं है, लेकिन वंश के संरक्षण के लिए उत्पत्ति ज़रूरी है। इसलिए उन्होंने उदाहरण निकाल करके उदाहरण के अनुसार संतान उत्पत्ति को एक मौलिक अधिकार माना और पत्नी की शादीशुदा जिंदगी और शारीरिक संबंध और भावनात्मक संबंधों की ज़रूरतों के लिए और इनकी रक्षा करने के लिए पति को 15 दिन की पेरोल दी। धार्मिक आधार पर हिंदू संस्कृति में गर्भाधान 16 संस्कारों में से एक है। ऐसे में इस आधार पर भी अनुमति दी जा सकती है। हमारी अदालतें भी समाज का हिस्सा होती हैं। यदि किसी गलती के कारण किसी व्यक्ति को जेल हो जाती है तो कलेक्टर साहब भले ही मामले की गंभीरता को ना समझें, लेकिन जज ने तुरंत मामले की गंभीरता को समझा और ये ऐतिहासिक फैसला सुना दिया। ये मामला बहुत ही ज़्यादा पूरे देश में चर्चा में है। ऐसे मामले देश में पेंडिंग हैं। वंश बढ़ाने के लिए पेरोल मिलनी चाहिए ताकि अपराधी भी समझ सके कि समाज में पिता की भूमिका क्या होती है। फैसला बेशक एक छोटे से केस का हो, लेकिन संदेश ऐसा था कि आप तक
पहुंचना ही चाहिए था। दूसरों का सम्मान करने वाला ही सही सिस्टम का हकदार होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लेट्स टॉक लॉज को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हमारे चैनल से अपलोड की गई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे सबसे पहले। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।